तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा है कारक, काल एवं वाक्य। कारक हमने पढ़ लिए। अब हमारा अगला बिंदु है काल। किसे कहते हैं काल? काल का अर्थ है, काल का अर्थ है समय। क्या अर्थ है काल का? समय। किसे कहते हैं काल? देखो परिभाषा, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का मालूम हो, समय का पता चले कि क्रिया कौन से समय में हो रही है, उसे क्या कहते हैं? काल। हिंदी में काल के कितने भेद हैं? काल के भेद, हिंदी में काल के 3 भेद है। हिंदी में काल कितने प्रकार के हैं? 3। एक है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। हिंदी में काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। नाम से पता चला वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल यानी काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। भूतकाल, भूत का मतलब जो बीत गए, अतीत क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। यानी ऐसा मालूम होता है कि काम भूतकाल में बीते समय में पूरा हो गया, इसे क्या कहते हैं? भूतकाल। और भविष्यत काल, भविष्य आगे आने वाले समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में संपन्न होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो हिंदी में 3 प्रकार के काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इन 3 प्रकार के कालों के प्रमुख भेद भी है, तो अब इनका विस्तारित रूप से अध्ययन देखो। तो अब देखो वर्तमान काल। वर्तमान काल सबसे पहले तो किसे कहते हैं वर्तमान काल? वर्तमान काल की परिभाषा कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। किसे कहते हैं वर्तमान काल? क्रिया का वह रूप
जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्या गया, सीता पत्थर लिखती है। अब ये क्रिया का रूप है, लिखती है या लिख रही है। तो क्रिया के इस रूप से हमें पता चल रहा है कि सीता पत्थर लिखती है, यानी काम वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। अब देखो वर्तमान काल के कई भेद है। वर्तमान काल के भेद देखो, वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद है। वर्तमान काल के 5 भेद है। एक है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान काल में, वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान समय में, वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रही है, वर्तमान समय में संपन्न हो रही है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में संपन्न हो रही है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान समय में हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये सामान्य वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल में ज्यादातर क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। जैसे क्या गया, कृष्णा पाठ लिखती है, तो ये सामान्य वर्तमान काल, यानी सामान्य रूप से क्रिया का वर्तमान समय में पूरा होना पाया जाता है, वो सामान्य वर्तमान काल। कृष्णा पाठ लिखती है, तो वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तो देखो अपूर्ण वर्तमान काल यानी काम तो वर्तमान समय में हो रहा है लेकिन अपूर्ण है। वर्तमान समय में काम के होने में अपूर्णता हो रही है, यानी काम कब पूरा होगा उसकी कोई निश्चित, यानी अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में अपूर्ण होना पाया जाता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में, वर्तमान समय में अपूर्ण होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। यानी अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, कब समाप्त होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है, रहा है, रही है, रहे है। जैसे सामान्य वर्तमान काल में आते हैं ना, ता, ते,
यानी ता है, ते है, ती है, ये इसी प्रकार इसमें क्या आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएंगे पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे ये कह दिया ना, ये कह दिया कि अनुराधा क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। अब रही है मतलब कब से खेल रही है, कब तक खेलेगी, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल। अनुराधा क्रिकेट खेल रही है, जैसे ये कृष्णा पाठ लिखती है, अगर इसमें रहा रही है लगा देंगे तो ये अपूर्ण कृष्णा पाठ लिख रही है, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल तो है, लेकिन वर्तमान काल का कौन सा रूप, अपूर्ण वर्तमान काल, कि कार्य का पूर्ण होना नहीं पाया गया है, यानी कार्य क्या है, अपूर्ण है। अनुराधा क्रिकेट खेल रही है, कृष्णा पाठ लिख रही है, सीता पत्थर लिख रही है, तो यहाँ पर रहा है, रही है लगेंगे, वो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तो पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अब तीसरा भेद देखो, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी संदेह, क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने पर संदेह होता है, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। देखो क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध का मतलब संदेह, कार्य वर्तमान समय में होने पर संदेह प्रकट हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल आता है। क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार या कार्य का वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल। देखो सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या था, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, इनके आगे अगर हम लगा देंगे ना होगा, होगी, होंगे, तो वो किसका उदाहरण बन जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल का। जैसे हमने पहले उदाहरण पढ़ा, कृष्णा लेख लिखती है, अगर हम इस प्रकार बना दे इसको, कृष्णा लेख लिखती होगी, तो यहां पर क्या हो गया, संदेह हो गया, कृष्णा लेख लिखती होगी। अब मैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो लेख लिखती है तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। लेख लिख रही है अपूर्ण वर्तमान काल है, लेख लिखती होगी संदिग्ध वर्तमान काल। यह है तो सारे वर्तमान काल ही, कृष्णा लेख लिखती है वर्तमान काल है, कृष्णा लेख लिख रही है ये भी वर्तमान काल है, कृष्णा लेख लिखती होगी ये भी वर्तमान काल है। लेकिन हम पढ़ रहे वर्तमान काल के भेद। तो लिखती है सामान्य वर्तमान काल है, लिख रही है अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि कार्य पूरी तरह से स्पष्ट पूरा नहीं हुआ है, और लिखती होगी ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तो कार्य का जहां पर वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, वहां पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो बताए ना, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल की जो क्रिया है उसके आगे अगर होगी लगा दिया, होगा, होंगे, तो संदिग्ध वर्तमान
काल। अब देखो संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। देखो संभाव्य वर्तमान काल, नाम से पता चला संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य संभावना। परिभाषा यही है कि क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने की संभावना प्रकट होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर क्या बनी रहती है? संभावना। संभाव्य वर्तमान काल में संभावना होती है। हम निश्चित रूप से नहीं कहते, हम संभावना प्रकट करते कि क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने की संभावना प्रकट होती है, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद रमेश के पिताजी आज आते हों। शायद रमेश के पिताजी आज आते हो, तो यहाँ पर क्या है? संभावना। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कार्य स्पष्ट पूरा होगा, तो शायद लग जाए ना, संभावना कि शायद रमेश के पिताजी आज आते हो। तो संभाव्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा भेद है अज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञार्थ वर्तमान काल, अज्ञार्थ नाम से बताया अज्ञा कि क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने की आज्ञा दी गई हो, अज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। अज्ञार्थ वर्तमान काल में क्या होती है? आज्ञा का भाव प्रकट होता है। परिभाषा यही है कि क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने पर होने की आज्ञा प्रकट की गई हो, वहां पर अज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। जैसे ये कह दिया सुधा तुम नृत्य करो, तो यहां पर आज्ञा दे दी ना, सुधा तुम नृत्य करो, तुम यह काम में करो, तो ये अज्ञार्थ वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद थे? 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। जैसे कृष्णा लेख लिखती है, ता है, ती है, ते है, वो किसमें आएंगे? सामान्य वर्तमान काल में। दूसरा भेद था अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान में कार्य तो हो रहा है लेकिन अपूर्ण है। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि कार्य है वो इतने समय में पूरा हो जाएगा, यानी अपूर्ण है, कब कार्य है वो पूरा होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कृष्णा लेख लिख रही है, अनुराधा क्रिकेट खेल रही है, यानी रहा है, रही है, नाच रही है या पाठ लिख रही है, खाना बना रही है, यानी रहा है, रही है, रहे आएगा। तो फिर संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह, यानी कार्य के वर्तमान समय में होने पर क्या है? संदेह, शंका, आशंका है। क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, आशंका बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं?
संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान की क्रिया है रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें लगा दो होगी तो होगा, तो क्या बन जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे हमने लिखा कृष्णा लेख लिखती है और उसकी जगह हम लिख देंगे कृष्णा लेख लिखती होगी, तो ये क्या होगी, एक संदेह हो गया। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, इसमें क्या है, आशंका है, कृष्णा लेख लिखती होगी तो वह ये काम करता होगा, वह पाठ लिखता होगा, वह खाना बनाता होगा, वह क्रिकेट खेलता होगा। यानी संभाव्य वर्तमान काल में क्या होती है, संभावना, क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान समय में होने की संभावना हो, वहां पर संभावना में ज्यादातर क्या लगता है, शायद या अवश्य। तो शायद रमेश के पिताजी आज आते हो, तो यहाँ पर क्या होगी, शायद संभावना है। और अज्ञात वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने की, कार्य का वर्तमान समय में करने की आज्ञा दी गई हो, उसे आज्ञा दी गई हो, उसे क्या कहते हैं, अज्ञात वर्तमान काल। जिसके लिए सुधा तुम नृत्य करो, यहाँ क्या दी गई है, आज्ञा दी गई है, तो ये है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ये हमने पूरा कर लिया, बाकी कल पढ़ेंगे।